स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सरकारी नौकरी की इस क्लास में आज मैं आपसे एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात करना चाहूँगा। फैक्ट्स बताऊंगा आपको जो एग्जाम में आ चुके हैं। सरकारी नौकरी की जो ये क्लास है ये सोमवार से शुक्रवार आप जानते हो लाइव क्लास के रूप में चलती है। कई बार किसी कारणवश नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब होली की छुट्टियां किसी कारण से मुझे 2-3 दिन पहले करनी पड़ी है। इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी वाली जो लाइव क्लास है ये होली के बाद होगी। उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। लेकिन इस दरमियान आपको करंट जीके से संबंधित, जनरल जीके से संबंधित जो भी कंटेंट है वो मिलता रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इस कारण से यूट्यूब के टच में रहे, टेलीग्राम के टच में रहे। वहां पर आपको या तो लिखित रूप में या क्वेश्चंस के रूप में किसी न किसी रूप में आपको मैं जोड़े रखूंगा जनरल जीके और करंट जीके से। ये आप ध्यान रखें। देखिए, स्टूडेंट की होली या कोई भी त्योहार तभी होता है जब उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, तैयारी साथ साथ करनी है। होली का त्योहार है, एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, वो भी आपके जीवन का अपना एक हिस्सा है। लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसी दिशा में सरकारी नौकरी के क्लास के इस पार्ट को मैं लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। कुछ बातें इसके अंदर ऐसी है जो आपको जनरल जीके में ऐड करनी है। मैं यहां पर स्ट्रिक्टली आपको कहना चाहूंगा, जो भी मैं बोलता हूं यहां पर ऐड करने के लिए उसको ऐड कर ले। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो कल को यदि ये कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास है, ये ध्यान रहे। फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हां, आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है आप पेपर देकर आइए। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन यदि आप सुचारू रूप से इसको लेकर नहीं चलोगे फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करना। मैंने जैसे कह दिया वैसे आपको करना है। जैसे मेरा पहला जो पॉइंट है वो इसी से संबंधित है, आंख से आंख मिलाकर। पहली बात तो ये क्या है, तो ये जो आंख से आंख मिलाकर है ये क्या है, बुआई की एक विधि है। बुआई की एक विधि है और ये गन्ना से संबंधित है, शुगर के गन्ने से संबंधित है। अब आप देखिए, मैंने आज ही आपको ऑफलाइन क्लास, आज ही एक शाम के बैच में तो ये कल कंप्लीट हो गया था और सुबह वाले बैच में आज कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको गन्ना करवाया था, कृषि में करवाया था आपको, कृषि आज कंप्लीट होगी। उसमें जाकर आपको ऐड करना है इसे। आपको क्या ऐड करना है कि आंख से आंख मिलाकर बुआई की एक विधि जो है वो गन्ने से संबंधित है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है यूपी में होता है। आ रहा है कुछ याद? इसी कारण से इस यूपी को शक्कर का प्याला कहते हैं। क्लियर हुई सारी बात? ऐसे आपने ऐड करना है। ऐड नहीं करोगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे। तो नोट करो इसे। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोटनिकल नेम से। इसे भी आप ऐड करें। ये भी ज्योग्राफी से ही संबंधित है और कृषि वाले चैप्टर से संबंधित है। बोटनिकल नेम, हालांकि इसमें साइंस भी ऐड हो जाती है। साइंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सरसों का बोटनिकल नेम, बेसिका जुन्सिया। ध्यान रखना, ये आप जानते हो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? ये राजस्थान में भी खूब आता है और इंडिया लेवल का क्वेश्चन है ये सेवर में है, भरतपुर में पड़ता है। और भरतपुर कहां पड़ता है तो बताइए? राजस्थान में पड़ता है। अच्छी तैयारी है। धान, धान क्या होता है? चावल होता है। चावल आप जानते हो। देखिए,
ओराइजा सेटाइवा इसका बोटनिकल नेम है। धान के संबंध में दो बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, गोल्डन राइज वगैरह आपको करवा चुका हूं, उसकी बात मैं यहां नहीं करने जा रहा। एक जगन्नाथ है, चावल की उत्परिवर्तित किस्म है, इस पर ध्यान रखना। जगन्नाथ, ये क्वेश्चन आते हैं। ये चावल की उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित का मतलब है म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब जिसको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है, ये ध्यान रखें। ये जगन्नाथ इसकी किस्म है, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। एक और है, भारत की पहली जादुई धान किसे कहा जाता है? ये भी एक किस्म है, जया, ये किस्म है, इसे कहते हैं भारत की पहली जादुई धान। धान मतलब चावल, ये ध्यान रखना। जया और जगन्नाथ, इस पर गौर करें। ये दोनों चीजें आपकी वहां पर नोट होनी चाहिए। ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये भी किस्म है चावल की, वो चावल की म्यूटेंट किस्म है, ध्यान रखें। ये क्लियर। गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं। गेहूं के संबंध में आरएस 2021 में एक क्वेश्चन आया था। एक गेहूं की किस्म है, हालांकि पहली बार नहीं बता रहा, काफी बार बता चुका हूं। नाबी एमबी, एमजी सॉरी, नाबी एमजी, ये गेहूं की किस्म है और इसे काली गेहूं के नाम से जानते हैं। बकायदा पूरा लेक्चर इस पर मैंने ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवाया हुआ है, पूरा लेक्चर। काली गेहूं, काला आटा, काली रोटी बनती है, क्या काली रोटी खाओगे विद राकेश मेहरा, इस टाइप के टाइटल के साथ मैंने ये पूरी डिटेल के साथ, क्यों होती है वो काली, वो भी बताया हुआ है। अब आप देखिए, आपका अपना चैप्टर है, मैंने तो बता चुका हूं आपको, ये आपका होमवर्क है, उतार लीजिए एक बार इसको। ये सारी बातें जो मैंने आज आपको ज्योग्राफी में करवाई है वहां पर ऐड होनी चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है मक्का, जिया मेज, ये इसका बोटनिकल नेम है। मक्का के बारे में एक क्वेश्चन आता है, मक्के में कौन सी प्रोटीन होती है? मक्के में जो प्रोटीन होती है वो होती है जिन, जिन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। ये चना साइसर एरिटिनम है और चने को दालों का राजा कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दालों की रानी किसे कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, दालों की रानी के बारे में बताना है। मैंने आज आपको बताया था सोयाबीन, सोयाबीन प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। दलहन में कौन किसका पहला स्थान कौन रखता है, सब बातें आपको बताई हुई है। क्लियर, नोट करो एक बार। आइए चौथी स्लाइड पर चलते हैं। हमारी जो चौथी स्लाइड है वो है सितारा देवी के संबंध में। सितारा देवी कौन है? देखिए, एक तो ये नृत्यांगना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात तो नृत्यांगना है, नृत्यांगना है इसका मतलब किसी न किसी नृत्य से इसका संबंध है। ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित है। जो क्वेश्चन आया वो ये है, निम्न में से किसे, ध्यान से सुनना, निम्न में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 वर्ष की आयु में ही कथक साम्राज्ञी कहा? किसे? तो सितारा देवी को। आपके यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से? ऐसे एक लाइन लिखो, इसे 16 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी कहा। कथक साम्राज्ञी कहा। अब हल्की सी बात मैं रविंद्रनाथ जी के बारे में करना चाहूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते हो, इन्हें एक उपाधि प्राप्त थी गुरुदेव की, गांधी जी के द्वारा इन्हें ये दी गई थी और इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।
और इनके बारे में ये भी है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था, करने वाले भारतीय। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था, लिटरेचर, गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें, और ये जो मिला था 1913 में मिला था। ये सन वगैरह भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये कुदऊ सिंह, ये कौन है? एक वाद्य यंत्र होता है, उससे संबंधित है। उसका नाम है पखावाज। पखावाज वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। बस इतना काफी है। एक बार नोट करो, इसे नोट कर लीजिए इन्हें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम सतीपति संप्रदाय। ये जो सतीपति संप्रदाय है, आदिवासी संप्रदाय है। इस पे क्वेश्चन जो आया है कि सतीपति एक आदिवासी संप्रदाय है, इसका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से संबंधित है। ये आप जानते हो, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था हमने, गुजरात। और ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, नाम से ही आपको पता लग गया था, ये मदर टेरेसा से संबंधित है। आप ये कह सकते हो कि मदर टेरेसा का धर्म संघ है ये। और ये जो मदर टेरेसा है, इनके बारे में आप जानते ही हो, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो इन्हें भारत रत्न जो मिला था, ये मिला था 1980 में, और नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। अब जो मेरा नेक्स्ट पड़ाव है, एक बार आप इसे नोट कर लो। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आदिवासी नृत्य। बंबू नृत्य आपके सामने है, और इसके अलावा गौर नृत्य है। बंबू नृत्य है, ये जो बंबू नृत्य है, इसका जो संबंध है, ये कुकी और नागा जनजाति से है। कुकी व नागा जनजाति, इनसे संबंधित है, इनका ये नृत्य है। इसी तरीके से जो गौर नृत्य है, एक जनजाति होती है मुडिया, ये मुडिया जनजाति का नृत्य है। नोट कर लो आप इसे। चले, आइए। किस द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है? ये जो अग्नि द्वीप है, ये भी अब आपसे यही कहूंगा, आप जिन बच्चों को मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा चुका हूं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वो ध्यान दे। अग्नि द्वीप जो है, ये कहा जाता है आइसलैंड को। याद कीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री, साइड में मैंने आपको बताया था, रेफजाइविक इसकी राजधानी होती है। याद करें, इसकी जो संसद को आलमपीजी कहते हैं, एलएमपीजी, ये प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग, इसमें फिर गड़बड़ी मत करना, आलमपीजी बोलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी संसद का श्रेय इसे प्राप्त है। पुरानी संसद के रूप में इसको जाना जाता है। आइसलैंड, और स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है ये। स्कैंडिनेवियन देश, बहुत सारे देश होते हैं स्कैंडिनेवियन देश, मैं नाम लिख देता हूं। फिनलैंड, साथ साथ दिमाग में चलने दो। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क,
ये सारे स्कैंडिनेवियन देश हैं, और स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप होते हैं वो ये होते हैं। यदि आपसे कहते स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। स्कैंडिनेवियन देश पूछ ले तो, लेकिन यदि आपसे ये कह दे कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने देश हैं, तो ये 3 ही हैं। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, दोनों में अंतर समझ के करना। क्लास के स्टूडेंट रिवाइज करें अच्छे तरीके से, आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था मैंने। और ये जो स्कैंडिनेवियन देश है, यहां से लोकपाल का विचार लिया गया है। ये भी आया हुआ है कि भारत में लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है, स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है। अच्छा लग रहा है? इसी तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देते जाइए। ये सब वो मोती है जिनका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये कितने महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें इसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं कुछ बातें कंप्यूटर के बारे में आपको करना चाहूंगा। अभी आप जानते हो कि वैसे तो देखो कंप्यूटर है, ये हर एग्जाम में आता है। कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आईटी में आपको मैंने करवा भी दिया था। लेकिन कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से पॉलिश करते रहना है हमने। नई नई बातें आपको बताता भी रहूंगा। आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उन्हें बखूबी आप याद रखें, वो आपके एग्जाम में आई भी है। आइए, कंप्यूटर ज्ञान, अल्फा न्यूमेरिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखते हो कि CTRL वहां पर आपके कीबोर्ड पर होता है, ये शिफ्ट अल्ट ये होते हैं, ये कुंजियां हैं। इन कुंजियों को हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है। क्रीपर क्या है? ये मैंने क्वेश्चन आज ही देखा। ये पहला कंप्यूटर वायरस है। पहला कंप्यूटर वायरस। आप जानते हो बहुत सारे वायरस घूम रहे हैं, अकेला कोरोना ही जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे वायरस हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको रेनसेमवेयर के बारे में बताया था, फिरौती मांगने वाला वायरस, याद करो, आपके नोट्स में शामिल है वो भी चर्चा में रहा था। इसी तरीके से क्रीपर जो है, ये पहला कंप्यूटर वायरस है। मेरी नजर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें आप। चलिए नेक्स्ट, कुछ फुल फॉर्म्स है मेरे पास। आप जानते हो कंप्यूटर में ये खूब पूछी जाती है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MCGA, मेमोरी कंट्रोलर गेटवे। ये याद रखनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए इन्हें, ध्यान रखें। ये बहुत ही बेहतरीन चीजें बता रहा हूं आपको, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो। बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें इसे, ये शानदार चीजें होती हैं। आ रही है बातें समझ में? बहुत बढ़िया। और रिवाइज करते रहना साथ साथ। एक क्वेश्चन और था मेरे पास, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको। हाँ, एक व्यक्तित्व है पूर्ण सिंह। ये क्वेश्चन आया, पूर्ण सिंह। एक तो इनका क्षेत्र कौन सा है? तो ये कवि है। जैसे सितारा देवी नृत्यांगना है ना, वैसे ये कवि है। ये जो पूर्ण सिंह है, इन्हें टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। टैगोर ऑफ पंजाबी, ये क्वेश्चन आ गया कि टैगोर ऑफ पंजाबी के नाम से किस कवि को जाना जाता है। ये इसका निकनेम है। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो इसे। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की इस क्लास में, जिसे आप काफी पसंद करते हो और आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग भी है, इसको मैंने आज रिकॉर्डेड रूप में आपको उपलब्ध करवाया है। अपने विचार मुझे जरूर बताएं। मैं डिसीजन तो अपने हिसाब से लूंगा,
काम तो अपने हिसाब से ही करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुछ बातें बताएं। आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? ठीक, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? लेकिन केवल इसी से बात नहीं बनेगी, आपको बताना पड़ेगा क्यों, किस लिए। और अपने शब्दों का चयन बहुत ही आप सिस्टमेटिक तरीके से करें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट नित नई बातें सीखते हैं। आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारा गरूर हो। मैं तो मेरे स्टूडेंट को मेरा गरूर बोलता हूं, और आप जरूर कामयाब होंगे, ये मेरी वेलविश है, मेरा आशीर्वाद आपको है। बेफिक्र रहें, बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें, तैयारी करते जाइए। जीके में आपको कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, और यही कहूंगा कि आसमान के नीचे जो भी है वो सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस रिपीट कर दूं, आसमान के नीचे जो भी है उसे सारा समेटने की आवश्यकता नहीं है, सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, जरूर कामयाब हो जाओगे। स्मार्ट स्टडी यही कामयाबी दिलाएगी आपको, और भटकाव की जिंदगी ना जिए। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।